हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बेल्ट, पट्टा। बेल्ट पावर ट्रांसमिशन का एक माध्यम है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पावर ट्रांसमिशन। और उसमें से जो और भी साधन है जिसमें से शाफ्ट, पुल्ली, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब तीसरा है बेल्ट, जो कि शाफ्ट और पुल्ली के सहायता से काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले बेल्ट का परिचय क्या है। तो शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन में चालक पुल्ली एवं चलित पुल्ली को जिस माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है उसे पट्टा अर्थात बेल्ट कहते हैं। बेल्ट एक घर्षण प्रकार का माध्यम है जो पुल्ली के साथ घर्षण उत्पन्न कर बिना फिसले अर्थात बिना स्लिप किए पुल्ली के साथ घूमता है और पुल्ली को घुमाता है। यदि बात करें मटेरियल की, सामग्री की, कि बेल्ट किस सामग्री का बना होता है, तो बेल्ट साधारणतः चमड़ा, कपड़ा जिसको कैनवास बोलते हैं, रबड़, नायलॉन इत्यादि सामग्री के कार्य की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका यूजेज कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो बेल्ट के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है कि दूर या नज़दीक में शाफ्ट पर दो फिक्स पुल्लियों को बेल्ट से जोड़कर पावर ट्रांसमिट करना। अर्थात जब दो पुल्ली को शाफ्ट पर फिक्स कर देते हैं तो उस पुल्ली का काम तब पूरा होता है, या पुल्ली जिस उद्देश्य से लगाया जाता है वो उद्देश्य तब पूरा होता है जब वो दो पुल्ली के बीच बेल्ट लगा हो। तब जाकर के एक चालक पुल्ली के द्वारा चलित पुल्ली को शक्ति पारेषित किया जा सकेगा। दूसरा है कि बेल्ट द्वारा दो शाफ्ट को आपस में सीधी या विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में घुमाना। हाँ दोस्तों, बेल्ट के द्वारा हम लोग जो है शाफ्ट को या तो एक ही दिशा में घुमा सकते हैं या उसके विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। ये बेल्ट के द्वारा संभव होता है। तीसरा है कि बेल्ट के उपयोग से चलित मशीन पर अधिक लोड होने पर बेल्ट का स्लिप कर जाना, जिससे मशीन रुक जाता है और दुर्घटना जैसी स्थिति टल जाती है। यह भी एक बेल्ट का उपयोग है कि जब हम लोग लोड को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और हम लोग बेल्ट का प्रयोग करते हैं दो मशीन के बीच में, तो चलित या चालक मशीन पर जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, बेल्ट यदि लोड नहीं उठा सकता तो वो स्लीप कर, मशीन जब लोड नहीं उठा सकता तो बेल्ट स्लीप कर जाता है। और बेल्ट के स्लीप करने से एक अच्छा काम हो जाता है कि उससे जो है सो मशीन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाती है और मशीन रुक जाती है। आगे यदि हम बात करें इसके मेरिट्स का कि इसमें गुण क्या होता है, इसका मेरिट्स क्या है, तो बेल्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होने आवश्यक हैं। पहला है कि बेल्ट में लचीलापन, इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या है, इलास्टिसिटी, लचीलापन का गुण होना चाहिए। दूसरा है कि बेल्ट की मोटाई पूरी लंबाई में एक समान होना चाहिए। बेल्ट का जो मोटाई है, थिकनेस है, वो पूरी लंबाई में एक समान होना चाहिए, कहीं ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। बेल्ट में मुड़ने का गुण होना चाहिए। बेल्ट में जो है सो मुड़ने वाला गुण होना चाहिए जिससे कि वह पुल्ली पर अच्छे से रोटेट कर सके, घूम सके। अगला है टाइप, प्रकार। बेल्ट के प्रकार को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है बनावट के आधार पर बेल्ट के प्रकार और दूसरा है कार्यों के आधार पर बेल्ट के प्रकार। तो पहला हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पर बेल्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है लेदर बेल्ट, कैनवास या कॉटन बेल्ट, रबर बेल्ट, नायलॉन बेल्ट। ये चार प्रकार का जो है ये बनावट के आधार पर है, यानी मतलब इस जो मटेरियल से बना है उसके आधार पर बात किया गया है। तो पहला यदि हम लेदर बेल्ट की बात करें, चमड़े का पट्टा, तो इस प्रकार के बेल्ट को लोड खींचने के अनुसार चमड़े के एक या एक से अधिक सतहों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बेल्ट पर नमी तथा ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इस प्रकार का जो बेल्ट है, चमड़े का जो बेल्ट है, इसको एक से अधिक चमड़े की परत को जोड़कर तैयार किया जाता है। लोड खींचने के अनुसार कितना लोड हमको उससे खींचना है, इसके अनुसार हम लोग उसके थिकनेस को बढ़ाते हैं, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, इस तरह से करके। और उसके बाद हम लोग इस बेल्ट में एक खामी यह है कि इस बेल्ट में नमी और ताप का प्रभाव पड़ता है।
अर्थात इसका संरक्षण करना थोड़ा कठिन होता है। दूसरा है कैनवास और कॉटन बेल्ट। कैनवास और कॉटन बेल्ट मतलब कैनवास या कपड़ा का बेल्ट, इस प्रकार के बेल्ट को लोड खींचने के अनुसार कपड़े के एक या अधिक से अधिक सतहों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बेल्ट पर नमी तथा ताप का प्रभाव कम पड़ता है। कम कहने का मतलब है कि चमड़े का जो बेल्ट है उसके अनुसार इस पर उसके अपेक्षा में इस बेल्ट पर नमी और ताप का प्रभाव कम पड़ता है। अब यदि हम बात करें रबर बेल्ट का, तो इस प्रकार के बेल्ट को कपड़े तथा रबर को आपस में वुल्केनाइज्ड करके तैयार किया जाता है, अर्थात कपड़े और रबड़ को आपस में बुनकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बेल्ट को प्रायः बिना जोड़ के तैयार किए जाते हैं और इस बेल्ट में जोड़ नहीं होने के कारण इस बेल्ट में वाइब्रेशन कम होती है, धड़कन कम होती है, वाइब्रेट कम करता है। इस पट्टों पर नमी तथा ताप का बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन तेल या ग्रीस के संपर्क में आने से यह बेल्ट खराब हो जाते हैं। इस प्रकार के बेल्ट में कहा जाए तो नमी का कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब बहुत कम कहने का मतलब यहाँ पर नमी और ताप बहुत कम कहने का मतलब है कि ना के बराबर इस पर नमी का असर पड़ता है। यदि हम आगे देखें नायलॉन बेल्ट की, तो इस प्रकार के बेल्ट को लोड खींचने की आवश्यकता के अनुसार मोटाई में नायलॉन के एक ही स्ट्रिप को जोड़कर उसके ऊपर एवं नीचे सतहों में कपड़े एवं चमड़े की एक परत लेयर लगाकर तैयार किया जाता है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार का जो बेल्ट है नायलॉन बेल्ट है वह एक ही स्ट्रिप में, यानी कि हमको जितना भी लोड खींचना हो, उसके द्वारा जितना भी लोड पारित करना हो, तो उस अनुसार हम उसका मोटाई ले लेते हैं और वह एक ही स्ट्रिप का होता है और उसके ऊपर नीचे सतहों पर कपड़े या चमड़े की एक लेयर लगा देते हैं और तैयार करते हैं। इस प्रकार के बेल्ट में भी प्रायः जोड़ नहीं पाए जाते हैं, जिससे बेल्ट में वाइब्रेशन कम होती है। इस प्रकार के बेल्ट पर नमी, तेल, ताप इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नायलॉन का जो बेल्ट है उस पर नमी, तेल, ताप इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी बेल्ट की तुलना में यह बेल्ट अधिक लोड खींचता है तथा इसे अधिक स्पीड पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये बेल्ट सबसे अच्छा है, उपयोगी है। इस पर किसी भी प्रकार के तेल, ताप, नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। भी बेल्ट इत्यादि जो है सो इस नायलॉन और रबर बेल्ट का बनाया जाता है। अब दूसरा, यदि हम बात करें कार्यों के अनुसार या कार्यों के आधार पर बेल्ट के प्रकार, तो वो होता है पहला फ्लैट बेल्ट, भी बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, टूथ बेल्ट, लिंक बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट अर्थात चौड़ा बेल्ट, समतल बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट का अनुप्रस्थ काट जो होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है, वो आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है। क्रॉस सेक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब उसको सामने से काटा जाता है तो जिस आकार का दिखता है उस चीज़ का क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इस बेल्ट का उपयोग अधिकतर ड्रम पुली पर किया जाता है, क्योंकि ड्रम पुली के फेस भी समतल होते हैं। इस प्रकार के बेल्ट को पुली के अनुसार आवश्यकता के आधार पर अलग अलग चौड़ाई में तैयार किया जाता है। इस प्रकार के बेल्ट को उसके लंबाई, चौड़ाई व मोटाई के माप के आधार पर दर्शाया जाता है। फ्लैट बेल्ट के द्वारा 10 मीटर दूरी तक अधिकतम 1400 मीटर प्रति मिनट सरफेस स्पीड को ट्रांसमिट किया जाता है। अब यदि हम बात करें भी बेल्ट की, तो भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट भी आकार का होता है, लेकिन यदि एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यह समलंब चतुर्भुज के आकार का होता है। इस प्रकार के बेल्ट में ग्रिपिंग अधिक होता है। इसका प्रयोग भी ग्रूव्ड पुली के साथ किया जाता है। इस प्रकार के बेल्ट को इसके क्रॉस सेक्शन चिन्ह एवं IS नंबर के अनुसार वर्गीकृत किया, जैसे C3048, IS 2494 से लेकर के 19741 इत्यादि। यह बिना जोड़ वाले बेल्ट हैं। भी बेल्ट के क्रॉस सेक्शन चिन्ह को A से E तक स्टैंडर्ड साइजों में लिखा जाता है। हाँ दोस्तों, भी बेल्ट के जो क्रॉस सेक्शन चिन्ह है उसको A से E तक, जो अल्फ़ाबेट का A से E है, ABCDE तक स्टैंडर्ड साइज में लिखा गया है, जो ये नीचे टेबल में दर्शाया गया है। यदि हम ऐसे बात करें कि चिन्ह नॉमिनल चौड़ाई mm में, नॉमिनल मोटाई mm में, और ये देखिए क्रॉस सेक्शन हम बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चिन्ह A की बात करें तो नॉमिनल चौड़ाई जो है वो 13 mm और नॉमिनल मोटाई 8 mm, ये A चिन्ह से डिनोट करते हैं। B चिन्ह में 17 mm, 11 mm, C में 22 mm, 14 mm, D में 32 mm, 19 mm, E में 38 mm और 23 mm।
कम समय लेते हुए हम आपको बता रहे हैं, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। आगे एक जानकारी है कि वी बेल्ट द्वारा 10 मीटर दूरी तक अधिकतम 1500 मीटर प्रति मिनट सरफेस स्पीड को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब यदि आगे बेल्ट की प्रकार की बात करें, रिब्ड बेल्ट, तो इस प्रकार के बेल्ट में बेल्ट के निचले सतह पर लंबाई के साथ, यानी लंबाई के का जो अक्ष है, रेखा जो है, उसके समांतर में कुछ रिब्ड अर्थात उठी हुई लाइनें बनी होती है, जो घर्षण को बढ़ाकर पुल्ली के साथ अच्छे से समायोजित होकर पावर ट्रांसमिट करती है, घर्षण को बढ़ाती है। रिब्ड वगैरह बनाने का मतलब होता है बेल्ट के सतह पर कि उसको घर्षण को अधिक करना, जिससे वह पुल्ली से स्लिप नहीं करे। और दूसरा है टूथ बेल्ट। टूथ बेल्ट क्या होता है? इस प्रकार के बेल्ट में बेल्ट के निचले सतह पर चौड़ाई के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर उठी हुई लाइनें बनी होती है, जो दांतों के समान होती है। इस बेल्ट के प्रयोग में पुल्ली पर अर्थात पुल्ली के फेस या सतह पर भी इसी प्रकार के दांते होने आवश्यक है, ताकि दोनों का समायोजन एडजस्टमेंट हो सके। इस प्रकार के बेल्ट का भी प्रयोग कम दूरी में शक्ति पारेषण के लिए घर्षण को बढ़ाने हेतु किया जाता है। इस प्रकार का जो बेल्ट है, ये सब बेल्ट वहाँ पर किया जाता है जैसे मशीन के अंदर यदि दो चलित और चालक पार्ट्स हो, तो उसके बीच यदि बराबर बेल्ट स्लिप कर जाए या कभी कभी बेल्ट स्लिप कर जाए, तो उसको हमेशा बेल्ट को लगाना कठिन होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार के बेल्ट लगाए जाते हैं कि वह अधिक समय तक ना खुले ना स्लिप करे। तो उस जगह पर जो मशीन का अंदर वाला भाग है, अंदरूनी भाग है, वहाँ पर यदि बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार का बेल्ट, टूथ बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, इस सब का प्रयोग किया जाता है, ताकि घर्षण बना रहे और वो स्लिप ना करे। क्योंकि बार बार मशीन को खोल कर अंदर में बेल्ट को लगाना काफ़ी कठिन होता है। यदि बाहर की बात हो तो उसको खोला लगाया जा सकता है, लेकिन अंदर की बात है तो उसको बार बार पूरा पैनल खोलना, अंदर फिर उस बेल्ट को लगाना, फिर चलाना, क्या दोष है नहीं है, बार बार खोलना। इसलिए इस प्रकार के जगहों पर इस प्रकार के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम बात करें तो लिंक बेल्ट क्या है? इस प्रकार के बेल्ट को चमड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया जाता है। इस बेल्ट में छोटे छोटे चमड़े की कई टुकड़े होने की वजह से इसे आवश्यकता अनुसार चैन की तरह छोटा या बड़ा किया जा सकता है। हाँ, ये छोटा छोटा टुकड़ा जो है चैन का, छोटा छोटा जो है इसका लेदर का जो है टुकड़ा को जोड़ करके रिवेटिंग कर करके बनाया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसके साइज को छोटा बड़ा करने में, जैसे चैन को हम लोग काट करके साइज पर फिर रिवेटिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम लोग साइज पर खोलकर या तो 2 टुकड़ा खोलकर या 2 टुकड़ा बढ़ाकर हम लोग इसको जो है आपस में जोड़कर इसको हम प्रयोग में लाते हैं। इसको हम लिंक बेल्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं और भी बेल्ट का ही वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरह का ड्राइव होता है, किस किस विधि से हम लोग बेल्ट का प्रयोग करते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखिए, वीडियो को समझिए, सुनिए, और यदि किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।